बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप? ये आपके उर्दू का पीरियड है। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 27 खोलिए। सफ़ा नंबर 27 पे हम आ गए बेटे। तारीख़ लिखिए। सवाल नंबर 5 है, सबक दौरे क़दीम के एक अजीम मुसलमान साइंसदान के मुताबिक खाली जगह पुर करें। यहाँ बेटे आपको खाली जगहें आपके सबक में से दी गई हैं, आप सबक पढ़ के इनको मुकम्मल करें। इसके बाद हम आते हैं बेटे क़वाइद पे। अल्फाज का इस्तेमाल। सवाल नंबर 6, मुंदरजा ज़ेल अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। मददगार, आया, मुतनफ़िर, शर्मिंदगी, मेहनत, मिन्नत, समाजत, तबीयत, फजूल खर्ची, काबिलियत, नागहानी। ठीक है बेटे, आइए पढ़ते हैं। किफ़ायत शुआरी के लिए कुछ ज़्यादा डैश या डैश की ज़रूरत नहीं होती। किफ़ायत शुआरी क्या होती है बेटे? कि बचत करके खर्च करना, समझदारी से खर्च करना। फजूल खर्ची का उलट है किफ़ायत शुआरी। तो इसमें लिखा है किफ़ायत शुआरी के लिए कुछ ज़्यादा डैश या डैश की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ज़्यादा मेहनत या काबिलियत की ज़रूरत नहीं होती। मेहनत या काबिलियत की ज़रूरत नहीं होती। बस थोड़ा सा अपनी डैश को काबू में रखना पड़ता है, अपनी तबीयत को काबू में रखना पड़ता है। और जब किफ़ायत शुआरी की आदत पड़ जाती है तो तबीयत खुद ब खुद डैश से डैश हो जाती है। तबीयत खुद ब खुद फजूल खर्ची से मुतनफ़िर हो जाती है। फजूल खर्ची से मुतनफ़िर हो जाती। मुतनफ़िर माने हट जाती है, फजूल खर्ची को पसंद नहीं करती। और साथ साथ किफ़ायत शुआरी के फ़वाइद भी डैश होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? आया होने लगते हैं, ज़ाहिर होने लगते हैं। किसी डैश मुसीबत के वक्त या अचानक ज़रूरत आन पड़ने पर, किसी क्या आएगा बेटे यहाँ पर? जी, नागहानी मुसीबत के वक्त। किसी नागहानी मुसीबत के वक्त या अचानक ज़रूरत आन पड़ने पर पस अंदाज किया हुआ रुपया बेहतरीन डैश साबित होता है, बेहतरीन मददगार साबित होता है। इंसान किसी की डैश करने और किसी के सामने हाथ फैलाने की डैश से बच जाता है। इंसान किसी की मिन्नत समाजत करने और किसी के सामने हाथ फैलाने की शर्मिंदगी से बच जाता है। ठीक है बेटे, तो इस पैराग्राफ से आपको क्या पता लगा कि किफ़ायत शुआरी कितनी अच्छी आदत है। हमें फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, कुछ पैसा बचा के रखना चाहिए ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई मुसीबत आए तो ये पस अंदाज किया हुआ पैसा, ये बचा हुआ पैसा हमारा बेहतरीन मददगार साबित हो और हमें किसी और के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। सफ़ा पलटिए बेटे। सफ़ा नंबर 28 है, इस पर भी आप आज की तारीख़ लिखिए। उन्वान क्या है? आदात और हुरूफ। सवाल नंबर 7 है, मुंदरजा ज़ेल जुमलों में दिए गए आदात को हुरूफ में तहरीर करें। वो 1964 से इस मकान में रह रहा है। वो 1964 से इस मकान में रह रहा है। यहाँ पर कैसे लिखे हुए बेटे? ये अदद में लिखा है ना, 1964, और इसको हुरूफ में लिख दिया 1964। ये हम पढ़ते हैं आगे। इस घड़ी की कीमत 2250 रुपये है। क्या बना बेटे? ये 2250। यहाँ लिख लीजिए 2250। ठीक है। इसके बाद है, हमारा नया घर 2020 तक मुकम्मल हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसको? 2020। ठीक है। इसके बाद है, मुझे 2852 रुपयों की अशद ज़रूरत है। कितने रुपए बने बेटे? ये 2852। 50 और 2 क्या कहलाते हैं? 52। 2852। ठीक है। इसके बाद है बेटे, महक ने मैट्रिक में 689 नंबर हासिल किए हैं। कितने नंबर बने ये? 689। ठीक है। इसके बाद है बेटे, आपकी दावत पर कुल 6025 रुपये खर्च होंगे। कितने रुपए बने ये? 6025। ठीक है। इसके बाद है, हवाई जहाज़ 1906 में ईजाद हुआ था। क्या सन बना ये? 1900
6. ٹھیک ہے. پھر ہے لاہور اسلام آباد سے 275 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. حروف میں کیا لکھیں گے اس کو؟ 275. 275. ٹھیک ہے بیٹے، اپنا کام کریں صاف ستھرے انداز میں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.